नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इंडिया में जो छोटे ज्वेलर्स हैं उनको जो है किसी भी तरीके से बचाना। और अगर आप ज्वेलर नहीं हैं और सिर्फ ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि इसमें आज कुछ गोल्ड के प्राइजेस वगैरह या प्रेडिक्शंस में बताने वाला हूं, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपका भी कुछ ना कुछ फायदा जो है छुपा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो भी बताने वाला हूँ ये मेरा एनालिसिस है और मेरा जो है सोच है। हो सकता है आप लोग इससे कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन मैं अपने ज्वेलर्स भाइयों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था। इसके लिए ये मैं आज की इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, जो ज्वेलर्स है इंडिया के, खास करके मैं छोटे ज्वेलर्स की बात कर रहा हूँ, जो मान के चलिए 10x20 20x20 के जो है कमरों में ज्वेलरी शोरूम चला रहे हैं या फिर सुनार की दुकान चला रहे हैं। मैं बड़े ज्वेलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो है मुझे खतरे की घंटी दिखाई देती है आने वाले समय में। अब उसके पीछे मेन कारण, मुझे दो कारण दिखाई देते हैं। वो है एक तो बड़े ब्रांड्स और दूसरा जो है गोल्ड के बढ़ते हुए प्राइस। अब ये जो बड़े ब्रांड्स है ये अपने हिसाब से जो है गुरिल्ला मार्केटिंग करके जो है अपना सेल्स बढ़ा रहे हैं। और जो नए जो लोग हैं, जो नए मतलब खरीदार है या फिर यंग जनरेशन है, उनकी टेस्ट जो है ज्वेलरी को लेकर कहीं ना कहीं जो है चेंज होती जा रही है। हालांकि हम लोगों को जो है ज्वेलर्स लोगों को बहुत टाइम से जो है खानदानी ज्वेलर्स भी कहा जाता था, यानी कि ज्वेलर्स को जो है अपने खानदान से जोड़कर कहा देखा जाता था। लेकिन आज की डेट में जो है ट्रेंड बदल चुका है। हम लोगों को जो मोबाइल में दिखता है या फिर इस जनरेशन को जो मोबाइल में दिखता है वो यही जो है खरीदना चाहती है। और अपने जो है बड़े लोगों को, अगर किसी के कोई कस्टमर हो किसी ज्वेलर का, अगर वो आपके पास आना भी चाहता हो, तो उसकी जो न्यू जनरेशन है यानी कि बच्चे हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे इधर नहीं इस ज्वेलर के पास में जाना है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो है दोस्तों ज्वेलर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट मुझे आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पहले जो गोल्ड का ज्वेलरी का बाइंग का एवरेज हुआ करता था, यानी कि खरीदने वाले तो 100 ग्राम भी खरीदते थे, ना खरीदने वाले कुछ भी नहीं खरीदते थे। तो पहले जो 2019 से पहले गोल्ड ज्वेलरी बाइंग का जो एवरेज था एक शादी में, वो 100 ग्राम था। लेकिन अब जो एवरेज है वो 26 ग्राम के आसपास जो है आता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इसके बाद में लोग जो है ज्वेलरी तो खरीद ही रहे हैं। 600-700 टन जो है गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है सालाना तौर पे जो है इंडिया में। फिर भी जो है आज की डेट में मैं कई ज्वेलर्स से बात करता हूँ तो उनका ये कहना है कि हम लोगों के पास में कस्टमर्स ही नहीं है। कस्टमर्स आते हैं, भाव पूछते हैं, रेट देखते हैं, उठकर चले जाते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे जो है कुछ ना कुछ जो है कारण है, जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले कारण जो है दोस्तों, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है बहुत जल्दी जो है चेंज हो रहा है। अब मार्केट चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहले के ज़माने में अगर कोई 3 तोले का या 4 तोले का हार पहनता था, तो आजकल की जनरेशन जो है इतना मोटा हार वगैरह पहनने की जो है ये नहीं रखते हैं कि इतनी मोटी ज्वेलरी वो पहनते नहीं। उन लोग डेलिकेटेड ज्वेलरी में यानी कि एकदम पतली पतली ज्वेलरी जो है पहनते हैं। पहले अगर कोई लड़की भी रिंग पहनती थी तो मोटी 3-4 ग्राम की जो ब्रॉड दिखने वाली रिंग होती थी वो पहनती थी। लेकिन अब जो है जनरेशन चेंज हो गई है, वर्किंग हो गई है लड़कियां भी, तो उन लोग भी जो है प्लेन कास्टिंग वाली रिंग पहनना जो है शुरू कर दी है। तो डिजाइन बहुत जल्दी जल्दी जो है चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पर हम कहीं ना कहीं जो है अपने आप को जो है चेंज करने की तरफ नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, कि स्मॉल ज्वेलर्स डेंजर में इसके लिए है क्योंकि उन्होंने जो है बदलते दौर को जो है पकड़ना सीखा ही नहीं, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लगता है। क्योंकि आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो रोज अपने जो एक कस्टमर है उनको व्हाट्सएप पे एक मैसेज नहीं करते होंगे, या फिर आप लोगों के पास में जो है अपने कस्टमर्स की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी नहीं होगी। मान के चलिए मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मान के चलिए मुझे ये रिमोट खरीदना है। अब ये रिमोट जो है मार्केट में कई जगह बिकता होगा, लेकिन अगर ये रिमोट मुझे खरीदना है और मुझे सिर्फ आपके पास आना है, तो मेरे माइंड में जो है आपकी एक छवि रहनी चाहिए कि जो फलाने भाई है वो ये रिमोट बेचते हैं, तो मैं आपके पास आकर जो है ये रिमोट खरीदूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि आप जो है ये रिमोट बेच रहे हो और रोज आप मेरे कांटेक्ट में हो। लेकिन अगर मान के चलिए मुझे इस रिमोट की जरूरत है और मैं ऐसे ही मार्केट में निकल गया और मैं किसी भी रैंडम दुकान में घुस गया और मैंने देखा कि ये रिमोट अच्छा है, मेरे को खरीद लेना है, तो मैं इस रिमोट को खरीद लूंगा। लेकिन आप एक बात सोचिए कि उसी सुबह आपका एक गुड मॉर्निंग का मैसेज या फिर आपकी तरफ से कोई जो है एक अच्छा मैसेज या गुड जेस्चर उस कस्टमर को सुबह गया होता, या फिर आपका ऑफर गया होता, या फिर आपके जो प्राइजेस है उस कस्टमर को गए होते, तो जाहिर सी बात है उस कस्टमर के माइंड में जो है आपका नाम रहता और वो जो कस्टमर है दूसरे ज्वेलर के पास में, बड़े ज्वेलर्स के पास में जाने की बजाय आपके पास आता। ये मैंने रिमोट का आप लोगों को एक बहाना दिया है, आप जो है उसको अपनी ज्वेलरी से कंसिडर करके चलिएगा। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं हम लोग कम्युनिकेशन जो है अपने कस्टमर्स के साथ में अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है करते भी है, लेकिन मैं कई बार देखता हूँ कि सिर्फ
किसी त्योहार पे या फिर सिर्फ किसी जो है ओकेशन पे जो है वो मैसेज भेज देते हैं और अपना काम जो है तमाम कर देते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने अपने आप को अपडेट भी नहीं किया। अपने आप को अपडेट इन द सेंस साल 2000 में जो है कैरेट मीटर की जो है एक शुरुआत हुई थी, लेकिन आज भी मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि 50% जो मार्केट आज भी इंडिया में है वो यही है कि 22 कैरेट बोलकर जो है 20 कैरेट की ज्वेलरी देना। हालांकि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ। क्यों सपोर्ट करता हूँ? क्योंकि 22 कैरेट की ज्वेलरी बोलकर अगर 20 कैरेट की ज्वेलरी दी जाए तो कस्टमर का सिर्फ 8% जाता है और 150 रुपया पर ग्राम जो है मेकिंग लगती है। तो उस कंडीशन में तो कस्टमर का फायदा ही है। लेकिन यही जो बड़े ज्वेलर्स है इसका उल्टा फायदा उठाते हैं और कस्टमर को जो है कैरेट मीटर वगैरह पे ये सारी चीजें चेक कराकर आप लोगों के बिजनेस को जो है खा जाते हैं। तो आप लोग जो है अभी कंपटीशन में अभी भी नहीं हो, ऐसा मुझे लगता है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि नहीं सर, कस्टमर ही हमारे पास में ऐसे आते हैं जिनको हम लोग जो है अपडेट करना चाहे या फिर अच्छी चीज बताना चाहे तो भी कस्टमर समझने के लिए तैयार नहीं होते। वो कलर देख के ज्वेलरी खरीदते हैं। अगर हम उनको बोले कि ये 20 कैरेट में मैं आप लोगों को बनाकर दे रहा हूँ प्रोडक्ट जो 22 कैरेट का है, लेकिन कस्टमर लेने के लिए तैयार नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हमारी चीज का पूरा पैसा बाद में नहीं मिलेगा। या फिर आप जो है कस्टमर को एजुकेट कर रहे हो कि अभी जो है गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, 22 कैरेट सोना आपको जो है महंगा पड़ेगा, मैं आपको सेम ज्वेलरी 18 कैरेट में बनवा के दे देता हूँ, तो या फिर 20 कैरेट में बनवा के दे देता हूँ। लेकिन बहुत सारे कस्टमर इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें हमारी भी गलती है दोस्तों कि हमने जो है टाइम टू टाइम अपने कस्टमर को जो है अपडेट भी नहीं किया और उनको एजुकेट भी नहीं किया। तो अब हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है अपने पुराने कस्टमर को अपडेट और एजुकेटेड करने की भी जरूरत हम लोगों को पड़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। इसी के साथ साथ दोस्तों हर बड़े ब्रांड में जो भी आपके शहर में हो उसमें क्या ऑफर चल रही है क्या नहीं चल रही है, इस चीज का जो है हम लोगों को जो है एक अंदाजा होना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ जो है बहुत जरूरी होता है कि हम सब जो छोटे ज्वेलर्स है वो एकत्रित हो और एक जो है कम्युनिटी में रहे। हालांकि ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन फिर भी किसी ना किसी को जो है पहल करनी चाहिए कि जो भी उनकी सिटी में जितने भी कस्टमर है उन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उसमें जो है हेल्दी डिस्कशन जो है किसी भी एक छुट्टी के दिन जो है करे, ताकि अपने आप को जो है अपडेट रखा जाए। तो ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। इसके अलावा एक दो जो नई चीजें आई है जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह, उन सारी चीजों को भी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है सीखना होगा। जनरली अभी जितने भी कस्टमर्स है दोस्तों, एक चीज यहाँ पर आप लोगों को समझने की जरूरत है कि 600-700 टन गोल्ड जो है इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है और ये जो 600-700 टन गोल्ड है ये बेचने के लिए ही इंपोर्ट हो रहा है और ये कोई ना कोई खरीद रहा है। और आज अगर हमारा बिजनेस डाउन है तो आज हमारा बिजनेस सिर्फ इसीलिए डाउन है क्योंकि हम गोल्ड को बेच नहीं पा रहे हैं अपने कस्टमर को, हम उससे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको जो है अपने पास में बांध कर नहीं रख पा रहे हैं। तो इन 3-4 चीजों के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के जो ज्वेलर्स है वो सरवाइव कर जाएंगे। नहीं तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में गोल्ड के प्राइसेस जब इससे डबल हो जाएंगे, डबल होंगे ये कैसे होंगे मैं कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब गोल्ड जो ज्वेलर्स है वो अपने आप को जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए, सुनार भाइयों के लिए और ज्वेलर्स भाइयों के लिए बना रहा हूँ। आप लोग एकजुट हो जाइए, एकत्रित हो जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी बातों में दम लगा, तो इस वीडियो को जो है अपने सुनार भाइयों से, ज्वेलर्स भाइयों से जो है शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।